Hello students, today we are going to learn a short but very beautiful story that is the clever reply. Okay, clever का मतलब आपको पता ही है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. clever यानी चालाक, चतुर. reply यानी रिस्पॉन्स देना, उत्तर देना. तो बहुत ही क्लेवरली रिप्लाई देना, चतुर उत्तर देना. तो ये शॉर्ट स्टोरी है. तो ये शॉर्ट स्टोरीज़ जो मैं आपके लिए ला रही हूँ, सारे वीडियोस, ये आपके कमेंट्स पे ही मैं बना रही हूँ. इसके थ्रू इंटरेस्टिंग वीडियोस भी होते हैं. स्टोरी है तो वो इंटरेस्टिंग होंगे ही, आपको मज़ा भी आएगा, बोरिंग भी नहीं होगी, और इसके थ्रू आप इंग्लिश भी सीखते जाओगे. तो हार्ड वर्ड की मीनिंग, रीडिंग और आपकी जो वोकेबुलरी है और जो वर्ड मीनिंग है वो सब आपको समझ में अच्छे से धीरे धीरे एक एक वर्ड की आती जाएगी. और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ मैं सेंटेंसेस, और यहाँ पे बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, किस तरीके से हम भी वो डायलॉग्स अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. तो स्टोरी के थ्रू हम ये सारी चीज़ें सीखते जाएंगे. ओके, सो ये जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है कि स्टोरी के थ्रू वो इस तरीके से सीखते जाएं. ओके, और बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है. उनको आता भी है एग्ज़ाम में स्टोरी लिखने के लिए, तो उनके लिए इस तरीके से भी हेल्पफुल है. ओके, और अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करते जाएंगे जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ, वर्ड टू वर्ड पढ़ती हूँ. तो इसके लिए ये आपके कमेंट्स पे ही मैं ये सारे वीडियोस बना रही हूँ. इसके शॉर्ट्स हिंदी में जो इसके शॉर्ट्स वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगे आपको. तो वहाँ मैं सिर्फ आपको हिंदी में कहानी बताती हूँ, और ये जो लॉन्ग वीडियो मैं आपको इंग्लिश का पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, तो वो भी आप देख लेना शॉर्ट्स वीडियो में. मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना, नहीं तो आप बोलोगे कि मिस वीडियो ब्लर है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन. Once the king of the jungle, the lion, was in a bad mood. तो एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार. हाँ, ये बहुत बार, ये आपके हर स्टोरी में मैक्सिमम होता ही है. एक बार जंगल का राजा लायन बहुत ही ख़राब मूड में था, बैड मूड में था. द लायनेस हैड टोल्ड हिम दैट ही हैड बैड ब्रेथ. क्या बोलते हैं लायनेस? लायनेस यानी सिंघनी, ठीक है. तो लायन का मतलब सिंह, लायनेस यानी फीमेल. लायन का फीमेल क्या होगा? अगर आपको आता है ना चेंज द जेंडर, तो लायन का फीमेल क्या जेंडर अगर हम चेंज करें तो लायनेस. सो उसने क्या बोला उसको? द लायनेस हैड टोल्ड हिम. किसको बोला? इसको बोला, लायन को, कि उसके मुंह से ना, उसकी जो ब्रेथ है यानी जो सांस है बहुत गंदी उसके मुंह से यानी बास आती है. कहने का मतलब ये है, लायनेस ने क्या बोला कि शेर के मुंह से, सिंह के मुंह से, लायन के मुंह से बैड ब्रेथ आती है, गंदी बदबू आती है. द लायन वॉन्टेड टू कन्फर्म दिस फैक्ट. अब ये जो लायन था बैड मूड में क्यों था? इसी बात को लेके. अब वो ना, जो द लायन वॉन्टेड टू कन्फर्म दिस फैक्ट, इस फैक्ट को, इस तथ्य को, इस सच्चाई को वो कन्फर्म करना चाहता था. वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, ठीक है. वॉन्टेड का मतलब चाहता था, सेकेंड फॉर्म है वॉन्ट का. ही हैड 3 मिनिस्टर्स. अब उसके 3 मिनिस्टर्स भी हैं, क्योंकि ये ही इज़ द किंग ऑफ द जंगल, वो जंगल का राजा है. उसके पास 3 मिनिस्टर्स थे, शिप, वुल्फ एंड फॉक्स. ये 3 उसके, शिप यानी भेड़, वुल्फ यानी भेड़िया जो जंगली होता है, और फॉक्स ये लोमड़ी. ही कॉल्ड देम. अभी इसने क्या किया? तीनों मिनिस्टर्स को बुलाया. ही कॉल्ड देम यानी उनको तीनों को बुलाया. एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में, पहले, ही आस्क्ड द शिप. उसने किससे पूछा? शिप से. डू आई हैव बैड ब्रेथ? क्या मेरे मुंह से बास आती है, या मेरी गंदी मेरी जो सांसें है वो गंदी है? द शिप रिप्लाइड ऑनेस्टली येस यू डू. तो शिप क्या बोलती है? उसने ऑनेस्टली रिप्लाई कर दिया, हाँ आती है, ठीक है, या फिर तुम्हारे मुंह से गंदी बास आती है. येस यू डू. द एंग्री लायन किल्ड द शिप. गुस्से में आके, एंग्री लायन यानी क्रोधित लायन, क्रोधित सिंह ने शिप को मार दिया. ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू द वुल्फ. सेम क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन उसने किससे पूछा? वुल्फ से, भेड़िया से पूछा. द वुल्फ सीइंग द फेट ऑफ द शिप रिप्लाइड स्वीटली. अब फेट यानी किस्मत, उसने किसकी किस्मत देखी? द वुल्फ सीइंग द फेट ऑफ द शिप. शिप को तो उसने मार दिया, इसीलिए शिप की किस्मत को उसने देखा. देखते हुए, द वुल्फ सीइंग द फेट ऑफ द शिप, उसने शिप की किस्मत देखते हुए उसने स्वीटली, बहुत ही धीमे स्वर में प्यार से बोला, यू हैव द स्वीटेस्ट ब्रीथ. तो उसने क्या बोला? तुम बहुत ही अच्छी स्मेल करते हो, यानी तुम्हारी जो सांसें हैं बहुत ही अच्छी है, स्वीटेस्ट ब्रेथ है. आई लव इट. तो उसने क्या बोला? आई लव इट. द लायन न्यू दैट द वुल्फ वॉज फ्लैटरिंग हिम एंड लाइंग. लायन जानता था, न्यू यानी लायन जानता था कि वुल्फ फ्लैटरिंग कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, यानी उसकी चापलूसी कर रहा है और वो झूठ बोल रहा है. फ्लैटरिंग हिम यानी फ्लैटरिंग हिम का मतलब
कि शेर की चापलूसी कर रहा है और वो झूठ बोल रहा है, लाइंग यानी झूठ बोल रहा है। सो ही पाउंस्ड ऑन द वुल्फ एंड किल्ड हिम। पाउंस्ड का मतलब होता है झपट्टा मारना, टूट पड़ना किसी पे। सो ही पाउंस्ड ऑन द वुल्फ, वुल्फ पे टूट पड़ा, झपट्टा मारा और उसे मार डाला, किल्ड हिम। फाइनली ही आस्क्ड द फॉक्स द सेम क्वेश्चन। एज वी नो कि हर स्टोरी में हम देखते हैं कि जो फॉक्स होता है ना वो बहुत ही क्लेवर होता है, बहुत ही चालाक होता है। तो यहाँ पे भी उसने वही काम किया, चालाकी का काम किया। फाइनली उसने किससे पूछा सेम क्वेश्चन? फॉक्स से पूछा। द फॉक्स बीइंग क्लेवर रिप्लाइड। अब फॉक्स ने क्लेवर रिप्लाई देते हुए कहा, सर आई वुड हैव डेफिनेटली रिप्लाइड। मैं पक्का आपको रिप्लाई देता, सही से रिप्लाई देता, बट आई हैव अ बैड कोल्ड टुडे। लेकिन मुझे क्या है? बैड कोल्ड है, सर्दी है, मुझे जुकाम है। आई कैन नॉट स्मेल एनीथिंग। मैं कुछ भी सूंघ नहीं सकता, मुझे कुछ भी स्मेल नहीं आ सकती। दस द लायन स्पेयर्ड द फॉक्स's लाइफ ड्यू टू हिज क्लेवर आंसर्स। और उसकी इस चालाकी आंसर की वजह से अब लायन ने उसे स्पेयर कर दिया, यानी छोड़ दिया, जिंदा छोड़ दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसकी हिंदी में स्टोरी आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख लेना। ओके, सो कोई डाउट रहे आप मुझे बताइए। और वैसे तो मैं अभी मुझे कमेंट्स आए थे कि मैंने पूछा था कि आपको ग्रामर भी इसमें बताते जाऊँ, तो बच्चे ने बोला था हाँ ग्रामर भी थोड़ा मोड़ा बताते जाओ। तो थोड़ा मोड़ा मैं आपको ग्रामर बताती जा रही हूँ यहाँ पे। और आपको चाहिए कि पूरा यहाँ पे जो भी ग्रामर वाली बातें हैं, जो यूजेस हैं, वो सब मैं बताते जाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बताइए। मैं पूरा आपको ग्रामर जितने भी हैं इसमें, जैसे यहाँ पे बहुत जगह पे ग्रामर यूज़ हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, डू आई हैव बैड ब्रेथ, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ पे डू का यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है। तो अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है, हेल्पफुल है आपके लिए इतना इंग्लिश कि वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ और सारे रीडिंग भी अच्छे से बता रही हूँ मैं आपको, तो इनफ है, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे ग्रामर बताना चाहिए तो आप भी कमेंट कर सकते हो। आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, डाइजेस्ट आंसर्स, एक्सप्लेनेशंस, जो भी चाहिए आप कमेंट में बताते जाइए। ओके।